हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के क्लासेस बाय जेएससी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी के ज़िलों में आगरा को। ठीक है, तो आगरा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपनाम कि आगरा के क्या क्या उपनाम हैं। तो आगरा को पैठा नगरी और ताज नगरी, इन दोनों के नाम से आगरा को बोला जाता है, क्योंकि आगरा का पेठा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ताजमहल की वजह से इसको ताज नगरी भी बोला जाता है। बात करें तहसीलों की कि आगरा में कितनी तहसीलें हैं, तो आगरा में कुल 6 तहसील आती हैं। कौन कौन सी? आगरा, किरावली, एतमादपुर, बाह, फतेहाबाद और खीरागढ़। ठीक है, तो आगरा में टोटल 6 तहसील आती हैं। इसकी स्थापना की बात करें, मतलब इसके इतिहास की कि कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई थी, तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, और इसने क्या किया था सिकंदर लोदी ने कि 1504 में स्थापना करके 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया था। और इसका आगरा नाम सबसे पहले टॉलमी ने दिया था। जो टॉलमी है, इसने इसको सबसे पहले आगरा नाम से संबोधित किया था। बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में आगरा को अग्रवन या अग्रवान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें आगरा का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो वो है चमड़े के उत्पाद। आगरा में सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग है, चमड़े के उत्पाद सबसे ज़्यादा आगरा में बनते हैं, तो इसलिए इसका ओडीओपी क्या है? चमड़े के उत्पाद। प्रमुख उद्योग क्या क्या है आगरा में? तो फुटवियर उद्योग, क्योंकि चमड़े का उत्पाद इसका ओडीओपी है, तो फुटवियर उद्योग, खेल का सामान, चमड़ा उद्योग, पैंठा उद्योग और दरी व गलीचा उद्योग, ये आगरा के कुछ प्रमुख उद्योग हैं। अगले हैं आगरा के प्रमुख पर्यटन स्थल, मतलब कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो कि आगरा में स्थित हैं। उनमें सबसे पहला आया था सबसे प्रसिद्ध ताजमहल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। अगला है आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, गुरु का ताल, रामबाग, एतमादौला का मकबरा, जामा मस्जिद और कीठम झील, ये कुछ आगरा के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ताजमहल के बारे में। ये रही मतलब जो ताजमहल है, इसकी भव्य इमारत। तो ताजमहल का निर्माण है, जैसा कि आपको पता है, किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, और इस ताजमहल के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। जो ताजमहल किसने बनवाया था, मतलब प्रमुख इसकी जो डिज़ाइन तैयार किया था, वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। और यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है, जिसको कि 1983 में शामिल किया गया था। और भारत की पहली यूनेस्को की साइट जो कि यूनेस्को में शामिल की गई थी, वो है ताजमहल। और जैसा कि पता है कि अब दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, तो 2007 में इसको 7 अजूबों में शामिल किया गया, 7वें अजूबे के रूप में। ठीक है, कब? 2007 में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है आगरा किला। ये अकबर ने बनवाया था और इसमें कुछ प्रमुख इमारतें हैं, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, ये इसकी प्रमुख खासियत वाली इमारतें हैं आगरा के किले की। और इसमें एक मोती मस्जिद भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। मतलब इसका आगरा किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन इसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, और इसको भी 1983 में किया गया था। मतलब ताजमहल और आगरा दोनों को साथ साथ 1983 में यूनेस्को में शामिल किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है बुलंद दरवाज़ा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। यह शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। मतलब ये बुलंद दरवाज़ा नहीं, इसके अंदर जो सलीम चिश्ती की दरगाह है, उसको शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में यह बनवाई गई थी दरगाह। और इसको जो बुलंद दरवाज़ा है, इसको अकबर ने बनवाया था,
और कब बनवाया था? जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो गुजरात विजय की याद में या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किया था। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारत हैं? तो इसमें बीरबल का महल और जोधाबाई महल, ये कुछ प्रमुख इमारत हैं जो कि यहाँ फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा में स्थित है। और ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और इसको कब शामिल किया गया? 1986 में। मतलब आगरा का किला और ताजमहल के 3 वर्ष बाद इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, बुलंद दरवाज़ा को। और यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सिकंदरा, जो कि अकबर का मकबरा है। मतलब इस सिकंदरा के अंदर जो अकबर की जो कब्र है वो यहीं पे स्थित है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है एतमाद-दौला का मकबरा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यह मिर्ज़ा गियास बेग का मकबरा है। मिर्ज़ा जो गियास बेग हैं उनका मकबरा है, जो कि नूरजहाँ के पिताजी हैं। जो नूरजहाँ के पिताजी हैं मिर्ज़ा गियास बेग, उनका मकबरा है। और ये इसका निर्माण नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में बनवाया था। और इसको बेबी ताज के नाम से भी बोला जाता है। इसके नाम से, बेबी ताज के नाम से भी एतमाद-दौला के मकबरा को बोला जाता है। और यह पहली इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि मुग़ल काल की कौन सी इमारत जो कि शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है? तो वो है एतमाद-दौला का मकबरा। और यह कौन सी तकनीक से बनी हुई है? यह पित्रादुरा तकनीक से बनी हुई है। जो एतमाद-दौला का मकबरा है वो पित्रादुरा तकनीक से निर्मित है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूर सरोवर। जो सूर सरोवर पक्षी विहार है, जो कि कीटम झील के नाम से भी जानी जाती है। और यह रामसर साइट के रूप में शामिल है, जिसको कि 2020 में शामिल किया गया था। जो सूर सरोवर या कीटम झील है, इसको 2020 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है पंचमहल। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और यह कहाँ स्थित है? ये वहीं फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। ठीक है। और यह बौद्ध संरचना से प्रेरित है, मतलब मंजिल के ऊपर मंजिल, तो यह बौद्ध संरचना से प्रेरित है और जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है पंचमहल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के प्रमुख मेले और महोत्सव कौन कौन से हैं। तो इसमें आ जाते हैं कैलाश मेला, सुलैखुल महोत्सव जिसको कि हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक बोला जाता है, ताज महोत्सव काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नवरात्रि मेला, राम बारात ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गणगौर मेला, बलकेश्वर मेला और बटेश्वर मेला। इसको पशु मेला भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से जो व्यापारी अपने पशु लाते हैं और उनको बेचते हैं और नए नए पशु खरीदते हैं, तो बटेश्वर मेले को पशु मेला भी बोला जाता है। आगरा के शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो इसमें आता है सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एंड चिकित्सालय, जिसको कि SN कॉलेज भी बोला जाता है, SN मेडिकल कॉलेज। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। तो ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी आगरा में स्थित हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला चलिए आगे और आगरा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। जो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है वो आगरा में स्थित है। अगला पॉइंट है कि चंबल वन्यजीव विहार, जो कि आगरा और इटावा दोनों में सम्मिलित रूप से स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है? आगरा के क्षेत्र में। और भालू संरक्षण केंद्र ये भी आगरा में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? जो सूर सरोवर पक्षी विहार है वहाँ पे भालू संरक्षण केंद्र है। और सूर सरोवर पक्षी विहार ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी आगरा में स्थित हैं। ये ध्यान रखना है कि चंबल वन्यजीव विहार वो आगरा और इटावा दोनों में सम्मिलित रूप से स्थित है। ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि आगरा में प्रथम खेल गाँव की स्थापना की गई थी। मतलब पहला जो उत्तर प्रदेश का खेल गाँव है उसकी स्थापना आगरा में की गई थी। अगला पॉइंट है कि आगरा गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन सर्किट में, मतलब आगरा का, मतलब उत्तर प्रदेश का, एक तरह से कहें कि भारत का जो पर्यटन सर्किट ट्रायंगल है, जो गोल्डन पर्यटन
सर्किट है, ठीक है, उसमें दिल्ली, जयपुर, ठीक है, तो उसके साथ साथ आगरा भी इसमें शामिल है। मतलब भारत का जो गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन सर्किट है उसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर ये तीनों शामिल हैं। तो आगरा भी ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल में आगरा को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो आगरा के बारे में। इसमें आगरा के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।